Macaphiaja world. कुछ एक दो रिएक्शंस जो हमारी बची हुई है उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं है, 30 मिनट का कंटेंट और बचा हुआ है बस। चलते चलिए नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद एसीटोन। राइट डाउन, हेडिंग डालिए, रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद एसीटोन। आपको ये रिएक्शन हमने अल्काइल हैलाइड में क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन में बताया हुआ था आपने। तो जब आप किसी भी एसीटोन के मॉलिक्यूल को क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट कराते हैं तो ये क्लोरोफॉर्म क्या करता है, ये अपने आप को कुछ इस तरह से डिसोशिएट करता है, H+ एंड CCl3-। और फिर यही CCl3- यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा और आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का प्रोडक्ट मिलेगा। तो कैसा होगा वो प्रोडक्ट, कुछ इस तरीके का। तो इस कंपाउंड को क्या बोलते थे, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, किसी को याद है? क्लोरीटोन, वी कॉल्ड इट क्लोरीटोन। ये किस काम आती है, इट्स अ हिप्नोटिक ड्रग। हिप्नोटिक ड्रग और यू कैन से स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग, नींद के लिए यूज की जाती है। स्वीट स्मेलिंग। ये हमारी फर्स्ट एक रिएक्शन बची हुई है। ऑल्दो ये रिएक्शन हमने क्लोरोफॉर्म में पढ़ लिया था, फिर भी एक बार ये एसीटोन की रिएक्शन है इसलिए हमने इसको यहाँ पे कवर कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी माइकल एडिशन। माइकल एडिशन। माइकल एडिशन ये रिएक्शन एज सच किसी भी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्शन है और एडवांस में इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो आपको इसके रिएक्शन के पैटर्न को एक बार समझ लेना है। जैसे ही आपने रिएक्शन के पैटर्न को समझ लिया ना, तो फिर आपको इसको बनाने में बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें देखने में रिएजेंट काफी बड़े बड़े से होते हैं। तो थोड़ा सा वो ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट सी रिएक्शन है, लेकिन इसका एक बार आप बस पैटर्न समझ लीजिए कैसे रिएक्शन हो रही है। चलिए, तो ये रिएक्शन कौन देता है पहले तो ये समझिए। दिस रिएक्शन इज गिवन बाय दिस रिएक्शन इज गिवन बाय अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप की जगह पर कोई भी पोलर ग्रुप हो सकता था। नॉट ओनली कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पर आप कोई भी पोलर ग्रुप ले सकते थे, लाइक CN, NO2, एस्टिक एसिड, एसिड, एस्टर, इस तरह से कोई भी ऐसा ग्रुप जिसमें कि जो कि एक पोलर ग्रुप होता है, वो सब यहाँ पर आपका यूज किया जा सकता है। या फिर आप ऐसे याद रख लीजिए, स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट वाले ग्रुप, वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा कंपाउंड में एक चीज और होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। अभी हम लोग इसको देखते हैं किसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, क्वेश्चन में आपको समझेगा, ये होना चाहिए। अब आते हैं कैटलिस्ट, इस रिएक्शन का कैटलिस्ट। ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस होगी। ये रिएक्शन कब होगी, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जांपल आपको दिखाते हैं कौन कौन से आपके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड
CHO, या फिर मैंने इसी CHO की जगह पर क्या लगा दिया है, CH3CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर मैंने NO2 लगा दिया, या फिर मैं इसी जगह पर कोई भी दूसरा पोलर ग्रुप लगा सकता हूँ। कोई भी, ऐसा नहीं कि आपको जो मैं लिख रहा हूँ यही है, कोई भी बस पोलर होना चाहिए। पोलर मतलब स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, या कह सकते हो स्ट्रॉन्ग माइनस एम इफेक्ट। अब आप यहाँ पर देखो, ये विद रिस्पेक्ट टू दिस पोलर ग्रुप, ये अल्फा और ये बीटा, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, ये भी अल्फा और ये बीटा। सेम हियर, ये भी अल्फा है और ये भी बीटा है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ग्रुप्स इस तरीके के होते हैं। ठीक है, अब आते हैं, नेक्स्ट है सोर्स ऑफ एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। सोर्स ऑफ एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ये आपको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। सोर्स ऑफ एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड रिएजेंट दे रहा हूं यहाँ पर, जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कंटेन करते हैं। तो ये आपको याद रखने होंगे, जिनमें से सबसे पहला है आपका, इनका नेम भी याद रखिएगा, डाई इथाइल मेलोनेट। डाई इथाइल मेलोनेट, डाइथाइल मेलोनेट। इसको शॉर्ट में कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे लिख के दिया जाता है, DEM। शॉर्ट में इसको ऐसा DEM लिख के दिया जाता है। तो ये, इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है डाइथाइल मेलोनेट का? इसका स्ट्रक्चर होता है, सेंटर पर ये CH2 कार्बन है, और इसके ऊपर यहाँ पर ये एस्टर ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, और इधर से भी सेम वही एस्टर ग्रुप लगा हुआ है। ठीक, तो इसमें जो ये वाला कार्बन है ना, ये जिसको मैंने स्टार किया है, ये वाला कार्बन एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोला जाएगा। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप मतलब जिसके पास क्या प्रेजेंट है, एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक H+। अब ये एसिडिक कैसे है, जब ये H+ यहां से निकलेगा तो वो माइनस यहाँ पे चार्ज क्रिएट करेगा। अब वो माइनस चार्ज इस C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस में है, तो ड्यू टू दी रेजोनेंस ये स्टेबल हो जाएगा। और ये दोनों साइड से रेजोनेंस है, तो इसमें रेजोनेंस हमेशा होता रहेगा, आइदर दिस साइड और दैट साइड रेजोनेंस होता रहेगा। ड्यू टू दी रेजोनेंस ये जो निगेटिव चार्ज है यहाँ पर स्टेबल है। तो अगर निगेटिव चार्ज स्टेबल है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन जो यहाँ से रिलीज होगा वो एक एक्टिव हाइड्रोजन हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड, सेकंड सोर्स है इथाइल एसीटो एसीटेट। इथाइल एसीटो एसीटेट, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं EAA। इथाइल एसीटो एसीटेट, इसको शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, EAA। CH3CO CH2 COOET। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी दोनों साइड पे देखिए इसके कार्बोनिल ग्रुप्स लगे हैं जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये वाला कार्बन भी क्या बन गया है, एक्टिव मिथाइलिन यानी एक्टिव हाइड्रोजन। थर्ड हमारे पास जो है वो है इथाइल साइनो एसीटेट। इथाइल साइनो एसीटेट ECA। और इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, आप गैस कर सकते हो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा आपको। एक तो मिथाइलिन ग्रुप आप सबसे पहले बना लीजिए, और उसके नेक्स्ट में इधर साइनाइड, और इधर एसीटेट मतलब COOET। ये ग्रुप आपको इधर मिल जाएगा। तो इधर देखो, ये C ट्रिपल बॉन्ड N है और इधर C डबल बॉन्ड O है, दोनों साइड से ये पोलर है।
तो दोनों साइड से पोलर होने की वजह से ये वाला कार्बन कैसा बन जाएगा, एक्टिव कार्बन वाला हाइड्रोजन। तो ये है आपके सोर्सेज ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम लोग इसको रिएक्शन में देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होती है। रिएक्शन के लिए सिंपल सा एक ही प्रिंसिपल यूज होता है, दैट इज एडिशन रिएक्शन। देखिए इसमें जैसे कि मैंने एक कंपाउंड ले लिया जिसके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है। अब मैंने यहाँ पर क्या लिया है, मैं यहाँ पे रीजेंट ले रहा हूँ इथाइल एसीटो एसीटेट EAA, और मैंने कैटलिस्ट क्या ले लिया है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग बेस ETONA, सोडियम इथॉक्साइड, एक मैंने बेस ले लिया है स्ट्रॉन्ग बेस। देखो ये यहाँ पर कैसे रिएक्शन करेगा, ये जो यहाँ से एक्टिव हाइड्रोजन था आपका EAA, ये है एक्टिव हाइड्रोजन, यहाँ से ये H+ निकलेगा। ठीक है, अब उस H+ का आपको बस ये देखना है कि वो कहां पर रिएक्शन करेगा, वो रिएक्शन उसको करना है H+ को यहाँ पर इस अल्फा और बीटा कार्बन पे। अब अल्फा और बीटा कार्बन में बस आपको क्या डिसाइड करना है, कहां पर H+ लगेगा और कहां पर आपका रिमेनिंग पार्ट लगेगा। तो इसके लिए आपको हेल्प करेगा ये पोलर ग्रुप। आपको पता है कि ये पोलर ग्रुप है, पोलर ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है। पोलर ग्रुप की टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है। तो इलेक्ट्रॉन जब अपनी तरफ पुल करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन भी इधर शिफ्ट होंगे, इसकी वजह से यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। तो जहां पर प्लस चार्ज आएगा और जहां पे माइनस चार्ज आएगा, बस आपको वहीं पर एडिशन कर देना है। तो जहां पे प्लस चार्ज आ रहा था वहां पर कौन जुड़ जाएगा, एक, सॉरी, जहां पे माइनस चार्ज आ रहा है वहां पर एक H+, और जहां पे प्लस चार्ज आ रहा है वहां पर क्या जुड़ जाएगा, बाकी का सारा ग्रुप। बाकी का सारा ग्रुप क्या था, CH, और एक साइड पे CO CH3, और इधर एक साइड पे COOET। ये आपको इस तरह से ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाएंगे और ये आपको प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे यहां पर लिख सकते हैं, एसिडिक H+ कहां पर जाएगा, ऑलवेज अल्फा कार्बन पे, और रिमेनिंग पार्ट कहां पर जाएगा, रिमेनिंग पार्ट क्या लगता है आपको किधर गया है, बीटा कार्बन। रिमेनिंग पार्ट कहां पर ज्वाइन हुआ है, बीटा कार्बन पर। ठीक है, किसी को कोई इसमें कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए, होना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ऑब्वियस सा केस है। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट, एक रिएक्शन मैं आपको देता हूं, आप लोग कंप्लीट करने की कोशिश करो। राइट डाउन, CH2 डबल बॉन्ड CHCN, विनाइल साइनाइड है, और इसको हमने रिएक्ट कराया है इस कंपाउंड के साथ में, CH2 डबल बॉन्ड CH2CN in presence of strong base NaOET। ट्राई करिए बनाने का। यहाँ पर आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ग्रुप कौन सा है, ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, और यहाँ पर एक्टिव मिथाइलिन कौन सा है, ये है एक्टिव मिथाइलिन। चलिए इसका प्रोडक्ट बनाइए, जल्दी से बनाइए। बनाइए इसका प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट बनाने के बाद नेक्स्ट हमें जो करना है वो है इंट्रामॉलिक्यूलर माइकल एडिशन। पहले आप ये कंप्लीट कर लो, फिर इंट्रामॉलिक्यूलर करते हैं। पहले आप एक बार ट्राई करो। ठीक है, बाकी किसी ने शेयर नहीं किया, एक ही बच्चे ने शेयर किया, और किसी को आया नहीं क्या ये? भाई अगर किसी को नहीं समझ में आया तो इमीडिएटली पूछिए आप इसको। सर मुझे नहीं आया। हाँ ठीक है, मैं उसको वापस से बताता हूँ। ठीक है तने, करेक्ट है तुम्हारा। देखो जिसको नहीं आया वो लोग देखो कैसे किया जाता है इसको। आपके सामने ये समझो, ये एक रिएक्शन है, ये और EAA के साथ उसको रिएक्ट करा है। EAA क्या है? ये कंपाउंड EAA है। इस कंपाउंड में से जब आप H प्लस निकाल देंगे तो क्या बचेगा? CH माइनस, और ये पूरा दोनों ग्रुप एज इट इज, और यहां से H प्लस। अब मैंने क्या बताया कि जो पोलर ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में जो अल्फा और बीटा कार्बन है, अल्फा कार्बन के ऊपर आप H प्लस जोड़ दीजिए, और बीटा कार्बन के ऊपर जो रिमेनिंग पार्ट है जो CH माइनस है विद अलोंग विद ऑल दीज ग्रुप, वो आप यहाँ बीटा पे जोड़ दीजिए। तो आई थिंक इसमें तो इतना कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको बस सिर्फ अल्फा बीटा पहचानना आना चाहिए और एक्टिव हाइड्रोजन पहचानना आना चाहिए। तो अल्फा बीटा क्या होगा? जो पोलर ग्रुप के नेक्स्ट में प्रेजेंट है। और ये एक्टिव मिथाइलिन क्या है? जिसके दोनों साइड पर कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो यहां से H प्लस निकलने के बाद जो माइनस चार्ज क्रिएट होगा उसके साथ में वो रेजोनेंस बना सके। ठीक है, तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसा बनेगा? आप सिंपली पहले ये लिख दीजिए जो अल्फा बीटा कंपाउंड है, CH2 डबल बॉन्ड CH CN। अब मैंने डबल बॉन्ड देखिए यहां से तोड़ा, डबल बॉन्ड को मैंने इरेज किया। अब फिर जो अल्फा कार्बन है वहां पर मैं हाइड्रोजन लगा दे रहा हूं, और जो बीटा कार्बन है वहां पर ये पूरा रिमेनिंग ग्रुप क्या है? यहां से H निकलने के बाद क्या बचेगा? CH, और इसके एक साइड पर CN लगा हुआ है और एक साइड पर CH डबल बॉन्ड CH2। कस्तूरी बताओ इसमें अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है? सर नहीं, अभी समझ आ गया। चलिए, तो ये मैंने बताया आपको माइकल एडिशन। अब इसके बाद आता है इंट्रामॉलिक्यूलर माइकल एडिशन। तो इंट्रामॉलिक्यूलर माइकल एडिशन देखिए कैसे करेंगे। लेट अस सपोज ये रिएक्शन है आपके पास, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये आपका सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर माइकल एडिशन होना है, और इसके ऊपर आप माइकल एडिशन किससे करने वाले हैं? EAA के साथ। EAA आपको मैंने पीछे ऊपर बताया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो जब आप इसको EAA यूज करेंगे तो देखिए ये करेगा क्या यहाँ पर, ये एक देखो ये भी अल्फा बीटा कार्बन है और ये भी अल्फा बीटा कार्बन है, तो यहाँ पर ये किसी एक अल्फा बीटा कार्बन के ऊपर एडिशन कर लेगा। तो एडिशन करके प्रोडक्ट कैसा बनाएगा? पहले ये आपको ऐसा प्रोडक्ट देगा, CH3 CH, यहाँ पर अल्फा वाले पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा CO, और दूसरा वाला जो डबल बॉन्ड है वो एज इट इज वहां पर मेंटेन रहेगा, और नीचे यहाँ पर क्या लग जाएगा? जो आपका EAA का रिमेनिंग पार्ट है। EAA जिसको भी कंफ्यूजन है वो आप अपने नोट्स में से देख लीजिए, COOET। ठीक है, तो ये देखो पहला एडिशन हुआ कहां पर? ये अल्फा पर H और बीटा पे रिमेनिंग ग्रुप। अभी देखो यहाँ पर एक अल्फा और एक बीटा ग्रुप अभी पड़ा हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक देखो एसिडिक हाइड्रोजन भी अभी बचा हुआ है, यहाँ पर एक एसिडिक हाइड्रोजन अभी भी बचा है। तो
तो अब यहाँ पर क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर माइकल एडिशन हो जाएगा, यानी यहां से H+ निकलेगा और वो अल्फा पे जाके ज्वाइन हो जाएगा, और रिमेनिंग पार्ट यानी ये वाला जो कार्बन है ये कहाँ पे ज्वाइन होगा, बीटा वाले पे। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पर कैसे पता चलेगा, आप यहाँ पर बेटर रहेगा इसकी एक नंबरिंग कर लीजिए, नंबरिंग कर लेंगे तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो इनकी नंबरिंग कर लेता हूं, इसको मैं 1 कार्बन देता हूं, इसको 2, इसको 3, 4, 5, 6। तो जो 1 कार्बन है उसी को हमें बीटा यानी 6 वाले कार्बन से जोड़ना है। यानी कितने मेंबर की रिंग बनने वाली है हमारी यहाँ पर, अभी यहाँ पर हम लोग कितने मेंबर की रिंग बनाएंगे, हियर वी विल प्रिपेयर 6 मेंबर रिंग। ठीक, अब जरा इनकी नंबरिंग भी लिख लो यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब जो 1 है उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये 2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो आप बस सिंपली 1 के ऊपर यही दोनों ग्रुप लगा दीजिए, एक तो COOET और एक ये क्या लगा है, COCH3। दूसरा आपका देखो वहां पर और किसी पोजीशन पे कोई ग्रुप है, 2 पोजीशन पे मिथाइल है, 2 पोजीशन पे हमने मिथाइल लगा दिया। फिर 3 पे कुछ नहीं है, 4 पोजीशन पर CO है, 4 पोजीशन पर CO है। 5 पोजीशन पे कुछ नहीं, 6 पोजीशन पर CH3 है, तो 6 पोजीशन पर CH3 रख दिया। तो ये आपका प्रोडक्ट बना है इंट्रामोलिकुलर माइकल एडिशन का। देख लीजिए किसी को कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा हो, कोई डाउट बोलिए। तो सर आप सेकेंड स्टेप एक और बार बता सकते हो? सेकेंड स्टेप में अभी भी देखो यहाँ पर एक अल्फा बीटा कार्बन प्रेजेंट है, एज वेल एज यहाँ पर एक एक्टिव हाइड्रोजन वाला ग्रुप अभी भी है। जो इथाइल एसीटो एसीटेट था उसमें कितने एक्टिव हाइड्रोजन थे, 2। 2 में से एक हाइड्रोजन इस रिएक्शन में यूज हो गया, अभी भी वहां पर एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, ये वाला H+ निकलेगा और कहां पर ज्वाइन हो जाएगा, इस अल्फा पर, और ये अल्फा। जो C है ये ज्वाइन हो जाएगा इस बीटा पर, और ये इसके साथ जब ज्वाइन होगा तो ये एक साइक्लिक रिंग बना लेगा इस तरीके से। समझा? हाँ सर, यस सर। चलिए, इसके बाद आता है, नेक्स्ट है विटिंग रिएक्शन। विटिंग रिएक्शन, विटिग रिएक्शन ISC के सिलेबस में है ये रिएक्शन, बट CBSE और HSC बोर्ड के सिलेबस में ये रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है, दिस रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ phosphorus halide with carbonyl compound to produce alkene. is known as Wittig reaction. चलिए अब देखिए रिएक्शन कैसे होती है। यहाँ पर हमने लिया P≡C, ये मैंने एक जनरल एग्जांपल लिया है। ये फास्फोरस का कोई भी कंपाउंड होगा जिसमें यहाँ पर कुछ भी सेम ग्रुप हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। मैं यहाँ पे ऐसे R लिख दे रहा हूँ। तो ये जो कंपाउंड है इसी की रिएक्शन एक कीटोन के साथ जब की जाती है, इसकी रिएक्शन किसके साथ की जाएगी, विद कीटोन। कीटोन लाइक कोई भी कीटोन नहीं, मतलब आप इसको एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन वाला कंपाउंड आप बोल सकते हैं जिसके पास भी CO ग्रुप प्रेजेंट है। तो जब ये रिएक्शन करता है तो देखो कैसे रिएक्शन होगी। यहाँ पर ये जो O है और ये जो R3P है, ये दोनों कंबाइन होते हैं और ये दोनों कार्बन कपल हो जाते हैं। तो दोनों कार्बन जो कपल हो जाएंगे वो आपको ऐसे दिखाई पड़ेंगे, ये और ये जो आपका R3P है, R3P और ये डबल बॉन्ड O, ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं।
ठीक है, तो ये है, इसी को बोला जाता है विटिग रिएक्शन। ठीक है, अब मैं आपको ये पूरा, ये फास्फोरस एलाइड है, इसको बोलते हैं फास्फोरस एलाइड, इट इज नेम एज फास्फोरस एलाइड। तो पहले मैं आपको फास्फोरस एलाइड बना के दिखाता हूं और फिर उसके साथ में ये प्रोडक्ट बना के दिखाते हैं, मैकेनिज्म इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लिख सकते हैं मैकेनिज्म। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, कोई भी सोर्स ऑफ आर लेते हैं। मैंने समझो कि यहाँ पर ट्राईफिनाइल फॉस्फीन ले लिया। ट्राईफिनाइल फॉस्फीन में यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है, इसको हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ में, CH3Br। इसके साथ में रिएक्ट कराया हमने CH3Br, एक एल्काइल हैलाइड। तो ये यहाँ पर एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन करेगा। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ये कुछ ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा, PH3P+, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको कोऑर्डिनेट करेगा CH3Br-। ये क्या बना है, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट जो आप SN2 रिएक्शन में बनाते हैं। और फिर इसके बाद वाले स्टेप में अब हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस का सोर्स लेते हैं PHLi। ये क्या है, ऑर्गेनोमेटालिक है, लिथियम एक मेटल है और कार्बन एक नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में ये Li+ बनाएगा और ये PH-, और PH- क्या हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करेगा यहाँ पर। तो ये PH- क्या करेगा, इस जगह पर ये CH3 और Br का बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक करेगा। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद वो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, PH3P, यहाँ पे P+ है और यहाँ से HBr निकलेगा, तो ये बनाएगा यहाँ पर CH2-। और PH3+, P+ और CH2-, और साथ में क्या बन रहा है, ये जो PH था वो यहाँ से H+ लेके गया है, तो PHH यानी बेंजीन बन गया। और ये जो CH3 था, सॉरी लिथियम था, वो लिथियम यहाँ से Br को निकाल देगा, तो LiBr। अब यही PH3P डबल बॉन्ड CH2 जो है, सॉरी PH3P+ और CH2-, ये प्लस और माइनस एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई पड़ेगा, PH3P डबल बॉन्ड CH2। यही होता है फास्फोरस एलाइड। ठीक है, इसी को बोलते हैं फास्फोरस एलाइड। अब इसी फास्फोरस एलाइड की रिएक्शन हमें करानी है किसके साथ में, किसी भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ। कोई भी कार्बोनिल ग्रुप ले लीजिए, लेट अस सपोज मैंने लिया है कीटोन, एसीटोन ले लिया, और मैं एसीटोन के साथ में इसकी रिएक्शन यहां पर कराऊंगा, CH2- PPH3+। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर आपको पता है कि ये इस तरह से डिलोकलाइज होगा और यहाँ पे प्लस चार्ज, तो आपको दिख रहा है कि प्लस कहाँ जाएगा और माइनस कहाँ जाएगा, आपको आई थिंक विजिबल हो रहा होगा। ये माइनस इसके साथ ज्वाइन करने की कोशिश करेगा और ये प्लस इसके साथ ज्वाइन होने की कोशिश करेगा। तो आपको यहाँ कंपाउंड कैसा देखने को मिलेगा, CH3 O के ऊपर माइनस चार्ज है, C के ऊपर सबसे पहले कौन आके जुड़ गया है वहां पर, CH2, और ये PH3 अभी भी वहां पर प्रेजेंट है। फिर आपको पता है कि ये प्लस, अब न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक किया था, बाद में इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इसके साथ में यहाँ पर देखो इस तरह से एक साइक्लिक कंपाउंड बना लेगा। इस तरीके से। ठीक है, अब जब आपका ये साइक्लिक कंपाउंड बन जाता है तो ये अनस्टेबल है। साइक्लिक कंपाउंड बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स लगे हुए हैं जो एक दूसरे के काफी क्लोजर है, वो सब एक दूसरे को बॉन्ड पेयर क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये सब बॉन्ड पेयर के रिपल्शन की वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करेंगे। अब बॉन्ड किस तरह से ब्रेक करेंगे वो आपको देखना है। देखो यहाँ पर बॉन्ड कैसे ब्रेक करता है, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ये यहां से बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। एट द सेम टाइम ये फास्फोरस और कार्बन का बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा।
तो आपके पास फाइनली जो इंटरमीडिएट की स्टेज दिखेगी वो कैसी दिखेगी? इंटरमीडिएट क्या, मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट बना देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमने बॉन्ड तो दोनों तोड़ के दिखाई दिए आपको। तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 और यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड CH2, और ये जो आपका PH3P है वो डबल बॉन्ड O में के साथ ज्वाइन हो जाएगा ऐसा। तो ये आपको इस तरह से फाइनली प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो आपको ये मैकेनिज्म ना भी याद रहे चलेगा, आपको बस ये याद रहना चाहिए कि जब भी एक यहाँ पर इलाइट कंपाउंड आएगा तो वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन पिक कर लेगा वहां से और अपना कार्बन रिलीज कर देगा, और वो कार्बन उधर कार्बोनिल ग्रुप से जाके जुड़ जाएगा और आपको प्रोडक्ट इस तरह से दिखाई पड़ेगा। बना लीजिए। इसमें कोई भी स्टेप जो आपको नहीं समझ रहा है, एनीथिंग? सर ये जो प्रोसेस है इसके एंड में एक ज्योमेट्री का आइसोमेरिज्म हो सकता है ना? हाँ, यहाँ पर वैसे नहीं हो सकता, डिपेंडिंग करता है कि ये आपने यहाँ पर क्या लिया हुआ है। यहाँ पे हमने दोनों हाइड्रोजन सेम ले लिया है ना, जब तक ये सेम है तब तक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, हमें उसके लिए ये डिफरेंट लेना पड़ेगा, ये दोनों हाइड्रोजन। जैसा कि मैंने ऊपर वाले एग्जांपल में यहाँ पर देखो दोनों डिफरेंट लिए हुए, तो अभी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, मैंने सिस फॉर्म में लिखा है ये, बट अभी इस कंडीशन में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता क्योंकि एक कार्बन पर दोनों ग्रुप सेम है, बट देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलिए, इसके बाद एक लास्ट में छोटी सी रिएक्शन है उसको भी लिख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मेसिटाइलिन। ये कन्वर्जन में आता है, स्टेट बोर्ड में इस पे क्वेश्चन है, स्टेट बोर्ड की बुक में, CBSE में भी आ चुका है। फॉर्मेशन ऑफ मेसिटाइलिन कैसे बनाते हैं, यहाँ पर अब 3 मोल्स ऑफ एसीटोन लेते हैं, 3 मोल्स ऑफ एसीटोन, और इसको कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में कंडेंस किया जाता है, तो ये बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एरोमेटाइज हो जाता है, और यहाँ पर सब जगह क्या लग जाता है, मिथाइल ग्रुप, लाइक दिस। इस कंपाउंड का नाम है मेसिटाइलिन, इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं मेसिटाइलिन। ठीक है, तो अभी हमारा एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर की खास बात क्या है, ये चैप्टर नेम रिएक्शंस का चैप्टर है, इसमें बहुत सारी नेम रिएक्शन है, टेस्ट है, तो वो सब आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, वो आपको नॉट ओनली योर स्कूल एज वेल एज योर बोर्ड एग्जाम में भी हेल्प करेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सभी को ये चीज? हाँ सर। हाँ सर। चलिए, तो अब हम लोग देखिए चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके क्वेश्चंस करने हैं। मैंने क्वेश्चन पहले से ही सब रेडी करके रखा हुआ है, तो आपको बस शुरू हो जाना है क्वेश्चन करने में, मैंने सब पहले से ही तैयार करके रखा है पूरा। आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस हैं, तो चलिए, आपको हर क्वेश्चन के लिए मैं कुछ टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद मैं डिस्कस भी करता जाऊंगा। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप की है, इसके लिए आपको हर रिएक्शन के लिए 2 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, इनके प्रोडक्ट बनाइए। तो 350 हुआ है, तो 4 क्वेश्चन करने के लिए आपको मैं मान रहा हूँ कि मान लीजिए 8 to 10 मिनट्स लग जाएगा। चलिए स्टार्ट हो जाइए। देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन, यहाँ पर ये एक एल्डिहाइड है और सामने सोडियम बाइसल्फाइड है, तो ये जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद इसका प्रोडक्ट क्या बन सकता है, इसका प्रोडक्ट बनेगा PHCHOH SO3Na, ये इसका प्रोडक्ट बनेगा। सेकेंड वाली रिएक्शन, ये देखो एक ऑक्सीम है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये बेकमैन रीअरेंजमेंट है,
तो इसके जो एंटी ग्रुप है, OH का एंटी ग्रुप है, ये माइग्रेट करेगा किधर, N के पास। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है CH3CONH यहाँ पर इस पे आपको एडिशन ऑफ वाटर करना है। आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट यही सेम कीटोन बनेगा, सिर्फ डिफरेंस क्या आ जाता है, डिफरेंस आता है कि ऑक्सीजन जो अभी 16 था, अभी ऑक्सीजन 16 की जगह यहाँ पर 18 आ जाएगा। आपको इसका मैंने मैकेनिज्म लिख के दिखाया था, आप वहां से रिफर करिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये वाली रिएक्शन में दो तरह की पॉसिबिलिटी थी, या तो दोनों के साथ आप हाइड्राजीन को रिएक्ट करा दो, और नहीं तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों के दोनों एल्डिहाइड दोनों हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करके एक साइक्लिक टाइप का कंपाउंड बना सकते हैं। तो एक रिएक्शन तो ये दिखेगी और एक इधर से डबल बॉन्ड N और ये इस तरह से, तो आपको ये एक रिंग बन के मिल जाएगा। ये है रिएक्शन। तो ये 11th वाला रिएक्शन है, ये बेकमैन है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ वाटर, एंड दिस इज अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्शन। चलिए ये 15th कंप्लीट करिए, 15 के बाद 20 करेंगे। 15 में 3 सेगमेंट हैं, आपको रिएक्शन पहचाननी है पहले। तो आपको इनको करने के लिए टोटल आपके पास टाइम है 5 मिनट्स। आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने की मैंने ट्रिक बताई हुई है, यूज दैट ट्रिक एंड फाइंड द डायरेक्ट आंसर। काव्या फर्स्ट वाला करेक्ट है तुम्हारा, सेकंड वाला भी करेक्ट है, एंड थर्ड वाला भी करेक्ट है। गुड। तो फिर तुम 16 करना शुरू कर दो। सॉरी 20, ये वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला कर लिया आपने, अब ये वाला ट्राई करो। आप लोग आंसर भेजिए, जब तक आप आंसर नहीं भेजोगे मुझे एक्चुअली पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या सीखा, इसलिए आपको आंसर भेजना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वाला करो, बाकी लोग भी सेंड करिए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको आया या नहीं आया। सिर्फ सिर्फ 2 बच्चों को ही आंसर आया। करेक्ट है तनय, तुम्हारा भी। तनय ने भेजा, प्रथमेश ने दिया और काव्या ने दिया। बाकी लोग किसका वेट कर रहे हो? रुचित, कस्तूरी, तुमने ए वाले पार्ट में क्या बनाया है? प्रोडक्ट, रिएक्टेंट कुछ और है, प्रोडक्ट कुछ और है। तुमने क्या यूज किया है? CH3 होल थ्राइस CHO है ना, तो तुम्हारे कार्बन कम कैसे हो गए प्रोडक्ट में? गलत है तुम्हारा। सेकंड भी गलत है। तो बहुत आसान था, ये आना चाहिए था। इसका मतलब तुम्हें एल्डोल कंडेंसेशन याद ही नहीं कि क्या था। एल्डोल कंडेंसेशन में, ये एल्डोल कंडेंसेशन है, इसमें देखो ये अल्फा कार्बन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर देखो अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी यहाँ पर आपको ये अल्फा हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन की रिएक्शन करानी है। ये पूरा ग्रुप एज इट इज पड़ा रहेगा, इसका कोई काम नहीं है। तो ये पूरा ग्रुप एज इट इज यहाँ पर एज इट इज पड़ा हुआ है। CH डबल बॉन्ड CHO, बस आपने इस अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन और इसका कार्बन का ऑक्सीजन रिएक्ट कराया है, ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया है बस। ऐसे ही जब यहाँ पर रिएक्शन करेंगे तो ये एल्डिहाइड है, और यहाँ पर देखो ये अल्फा कार्बन, इसमें अल्फा कार्बन नहीं है, तो इसका कार्बोनिल ग्रुप होगा और इसका अल्फा हाइड्रोजन, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? PHCH। ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के साथ जाकर जुड़ जाएगा, और इसी वाले कार्बन पर ऑलरेडी एक CH3 लगा हुआ है, ये बनेगा प्रोडक्ट। यहां वाले में ये देखो, ये अल्फा कार्बन है जिसपे हाइड्रोजन है 2, और इसका कार्बोनिल ग्रुप, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? PHCH डबल बॉन्ड CHCO, और फिर ये पूरा एज इट इज, सिर्फ ये 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, बाकी सब एज इट इज बस ज्वाइन कर देना था। पता नहीं क्यों इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगा तुम लोग को। चलो ये नेक्स्ट करो, 20 और सेकेंड वाला भी परफेक्टली राइट है।
तो 20 वाले में ए और बी तुम्हारे दोनों करेक्ट, गुड। प्रथमेश तुम्हारा रॉन्ग हो गया। देखिए भाई, इसमें ये क्या, ये कौन सी रिएक्शन है? दिस रिएक्शन इज विच रिएक्शन? बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। तो बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन जब कीटोन के ऊपर होता है तो जो ग्रुप ज्यादा माइग्रेटिंग होता है उधर साइड पर हम एक ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, ये बनेगा ए हाँ पी। सर। और क्यू और आर क्या बनेगा? पी क्यू, ये बनेगा फिनॉल प्लस EtCHOH। और यहां पर देखो, अब तुम्हें ये डिसाइड करना है कि यहां पर कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है कि यहां पर। तो जब आप राइट साइड पे जाओगे तो ये बनाएगा 1 डिग्री कार्बन आयन, और जब यहां पर जाओगे तो ये बनाएगा विनाइल कार्बन आयन। विनाइल कार्बन आयन इज मोर स्टेबल। तो हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन किसके साइड पे ऐड करेंगे? इधर। दिस विल बी द प्रोडक्ट। चलिए 21 करिए। 21 के लिए भी आपको सफिशिएंट टाइम दे दिया मैंने। 21 में लिखा है राइट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। पहले तो आप रिएक्शन पहचानिए कि कौन है। ये Ag2O है। Ag2O क्या होता है? Ag2O हम लोग किसके लिए याद रखते हैं? टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस टेस्ट एल्डिहाइड की रिएक्शन है, तो अल्कोहल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और CHO विल चेंज इनटू COO-। अच्छा, अब यहाँ पर देखो एसिडिक K2Cr27 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितने भी ग्रुप ऑक्सीडेशन के लिए अवेलेबल है उन सबको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो यहाँ पर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में, और ये जो वो 2 डिग्री अल्कोहल है वो कीटोन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और फिर यहाँ पर अगेन टॉलेंस रिएजेंट आ गया। तो टॉलेंस रिएजेंट आपको पता है कि कीटोन के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा, और 1 डिग्री एल्डिहाइड को इजिली ऑक्सीडाइज कर देगा। दिस। फिर यहां पर लिया है कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। तो कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं करता है, लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में वहां पर हाइड्रोक्सिलेशन कर देगा, और दोनों कार्बन पर क्या लगा देगा? पाई बॉन्ड हटाकर एक एक OH लगा देगा। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिलेशन। इस रिएक्शन को बेयर्स टेस्ट भी बोलते हैं, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। चलिए 23 और 20, ये वाला 13, ये दोनों करिए। ये सब एक एक रिएक्शंस की आपको प्रैक्टिस है, सो दैट आपको रिवाइज हो जाए। ये वाले क्वेश्चन में इधर ये कौन सी रिएक्शन है? ये सर कौन सी? आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म। तो आइडोफॉर्म किसकी रिएक्शन होती है? अल्कोहल के केस में बीटा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये बीटा कार्बन तुम्हारा बना लेगा क्या? आइडोफॉर्म। और रिमेनिंग कितने कार्बन बचे? 1। तो रिमेनिंग जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन का आपको क्या मिल जाएगा? एसिड मिल जाएगा। सेकंड वाले में ये भी क्या है आपका? वही आइडोफॉर्म। ये अल्फा कार्बन है, इस पे 3 हाइड्रोजन है, ये निकल जाएगा। बाकी क्या बचेगा यहाँ पर? PH CH2 CH2CO ओके। COO। यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है, तो ये बनाएगा आइडोफॉर्म और रिमेनिंग बना देगा एसिड। तो ये हो गया 23 का आंसर। 24 में देखो यहाँ पर क्या दिया है? सेलेनियम डाइऑक्साइड। सेलेनियम डाइऑक्साइड सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है। ये कीटोन के रिस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन है वहां पर डबल बॉन्ड O लगा देता है। फिर देखो यहाँ पर ये क्या है? CF3CO3H, बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। ये जब डाई कीटोन होता है तो ये डाई कीटोन के बीच में क्या कर देता है? डाई कीटोन के बीच में क्या फॉर्म कर देगा? ऑक्सीजन इंटर कर देता है डाई कीटोन्स के बीच में।
फिर अब आपका देखो ये क्या है, एक एसिड का एनहाइड्राइड बन गया। और अब आप एनहाइड्राइड में अगर आप वाटर डाल देंगे तो इट विल फॉर्म व्हाट, इट विल फॉर्म एसिड। ये वाला एसिड बनेगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर हम अमोनिया के साथ इसको रिएक्ट करा के हीट करेंगे तो ये आपको यहाँ पर क्या देगा, ये हमें CONH2 देगा, यानी CO और यहाँ पर ये NH2, CO और इधर पर ये NH2। फिर देखो यहाँ पर BH3THF लिया है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो BH3THF क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये CO बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा, CO बॉन्ड को CH2 में रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, CO बॉन्ड विल चेंज इनटू NH2। जो C डबल बॉन्ड O है उसी को ये CH2 कर देता है, कौन, BH3THF। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है। तो ये है आपका ये वाली रिएक्शन। चलिए उसके बाद ये नीचे भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पहले आप ट्राई करो फिर बताता हूँ। पहले आप ट्राई करो। प्रथमेश तुम्हारा फर्स्ट वाला रॉन्ग है। देखो ये क्या है, R2CuLi, RCu, R क्या है, कार्बन, और ये Cu मेटल, मेटल कार्बन का बॉन्ड है। ये क्या जनरेट करेगा, ये एक ऑर्गेनोमेटालिक है, ये ग्रिग्नॉट रिएजेंट की तरह काम हाँ करेगा और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाएगा कीटोन के ऊपर। और आफ्टर हाइड्रोलिसिस वहां पर एक 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर ये रिएक्शन नहीं होती। और ये वाली रिएक्शन क्या है, ये विटिक रिएक्शन है। ये PH3P और ये O PH3PO बना लेगा और ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन ज्वाइन हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट क्या दिखाई पड़ेगा, PHCCH3। ये PH है और ये CH3 डबल बॉन्ड, ये CH आप यहाँ पर जोड़ देंगे और बाकी का जो आपका PH3P है वो डबल बॉन्ड O की तरह ऐसे जुड़ जाएगा आके। और नीचे वाला वो तो सिंपल ग्रिग्नॉट रीजन दिख भी रहा है आपको, 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है। यहाँ पर OH लगेगा, यहाँ पर CH3 और ये है ऐसा। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अभी ये सामने आपके देखे क्वेश्चंस दिए हैं, ट्राई करिए। चलिए भाई इतना टाइम बहुत था इस क्वेश्चन के लिए। पहले वाले में देखो यहाँ पर आपने एसिड लिया है, उसको कैल्शियम सॉल्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे तो ये कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और फिर आप उसको हीट करते हैं यानी डिस्टिलेशन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एसीटोन। और फिर ये हाइड्राजीन के साथ इसको रिएक्ट करोगे, अमोनिया डेरिवेटिव, तो ये क्या बना लेगा, हाइड्राजोन। नीचे यहाँ पर बेंजल्डिहाइड है और NaOH, ये क्या करेगा, कैनिजरो रिएक्शन। एक जगह पर सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड और एक जगह पर बेंजाइल अल्कोहल। ये वाली रिएक्शन में क्या होगा, ये एक अल्कोहल है, अल्कोहल। जब आप किसी अल्फा बीटा कार्बन पर बीटा हाइड्रोक्सी कोई भी कंपाउंड होगा, पोलर ग्रुप लगा है और बीटा हाइड्रोक्सी, और आप हीट करेंगे तो वो हमेशा अल्फा बीटा से वाटर निकालेगा और आपको कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट बना कर देगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO CH3 लाइक दिस। यहाँ पर ये क्या है, ये एक एल्काइन है। एल्काइन जब एसिडिक हाइड्रेशन करते हैं तो ये बन जाता है CH3। यहाँ पर एल्काइन है, एल्काइन का हम एसिडिफिकेशन करेंगे तो ये एल्डिहाइड बनाएगा, फिर डाइल्यूट NaOH के साथ ये एल्डोल बनाएगा, फिर हीट करेंगे तो कंडेंसेशन हो जाएगा। तो फाइनल कंडेंसेशन प्रोडक्ट आपको ऐसा दिखेगा, लाइक दिस। चलिए यहाँ तक तो अभी तक आप जो रिएक्शन,
अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे वो सब मेंस लेवल के क्वेश्चन थे, बोर्ड और मेंस लेवल में। अब जो हम लोग थोड़े से क्वेश्चन देख रहे हैं ये कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चंस है, तो इनमें आपको पहले ट्राई करना है अपने आप। चलिए ट्राई करिए ये दोनों क्वेश्चंस को, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, करिए। और सर इसके ऊपर जो थर्ड वाला था उसका आंसर क्या है? हाँ सर ठीक। यहाँ पर ये क्या है, COH ग्रुप लगा है, इसको जब SOCl2 से रिएक्ट करेंगे तो ये यहाँ पर COH की जगह पर COCl आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। और फिर जब हम उसको H2PDBaSO4, ये क्या है, ये है रोजन मून रिडक्शन का रिएजेंट। तो रोजन मून रिडक्शन करते हैं तो ये बेंजीन के ऊपर क्या लगा देगा, COCl हटाकर CHO। और यहाँ पर HNO3H2SO4 नाइट्रेशन, COH कैसा ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्टिंग, तो ये बेंजीन में मेटा पोजीशन पर NO2 लगा देगा विद रिस्पेक्ट टू COH। फिर उसके बाद SOCl2 क्या करेगा, ये COH की जगह पर COCl लगा देगा और ये NO2 अपनी जगह पड़ा रहेगा। फिर NaBH4 लेंगे, तो NaBH4 क्या करता है, एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। NaBH4 सॉरी इसको एसिड क्लोराइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पर NO2 एज इट इज रहेगा। चलिए इसके बाद ये वाला क्वेश्चन करिए, ये सब क्वेश्चन काफी टेढ़े क्वेश्चंस है, करिए ट्राई करिए, देखिए कौन कर पाता है। चलिए ये पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। डाइबल, डाइबल लेंगे और ये सामने अल्कोहल है और ये एसिड का हैलाइड है। तो एसिड के हैलाइड को डाइबल क्या करता था, एसिड के हैलाइड को डाइबल क्या बनाएगा, रिड्यूस रिड्यूस कर देगा और एक एल्डिहाइड बना देगा। तो आपको कंपाउंड ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, ये क्या है, ये अल्कोहल है और ये सामने एल्डिहाइड है, ये इसके ऊपर क्या कर देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर देगा और एसिटल बना देगा। तो ये अगर आप इनकी नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5, तो यहाँ से ये H+ निकलेगा, इस O पे जुड़ जाएगा और ये जो O है वो 5 से जुड़ जाएगा। तो टोटल 6 मेंबर की रिंग बनेगी, 6 मेंबर की रिंग बनेगी जिसमें से एक मेंबर ऑक्सीजन होगा। और नंबरिंग कर लीजिए इनको, O को आपने 5 से ज्वाइन किया, 5 4 3 2 1 और 5 के ऊपर क्या लग जाएगा, एक OH, यहाँ से H+ निकलेगा, इस O पे जुड़ जाएगा और ये O माइनस इस 5 वाले कार्बन पे जाके जुड़ेगा। तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर एसिटल फॉर्मेशन हो जाएगा, यही इसको स्पेशल बनाता है। जब भी लॉन्ग चेन होगी तो अगर पॉसिबिलिटीज वहां पे जो अदर ग्रुप्स हैं अगर वो रिएक्ट कर सकते हैं तो वो रिएक्शन आप करा देंगे। ऐसे ही यहाँ पर LiAlH4 है, इसको इसके साथ जब रिएक्ट किया जाएगा तो ये भी वही सेम, दोनों का प्रोडक्ट सेम बनेगा, दोनों में ही सेम ही काम होता है। यहाँ पर ये Br हटा के H लगेगा और फिर ये इसके साथ यहाँ पर रिएक्शन कर देगा। यहाँ पर ये भी वही काम करेगा, इसकी जगह पर ये CHO लगेगा और फिर प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट जो B है, C है और D है, तीनों ही सेम प्रोडक्ट है, B भी यही है, C भी यही है और D भी यही है, तीनों में सेम प्रोडक्ट बनता है। 6th वाला क्वेश्चन और ये ABC ये अभी आप ड्रॉप करो, उसके अलावा बाकी सब आप पहले ट्राई कर लो क्योंकि वो सब मुझे ही करने पड़ेंगे। तो पहले आप ये वाले ट्राई कर लीजिए। चलिए इतना टाइम बहुत था इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर जब आप CHO लेंगे, OMe है, OH है, अल्कोहल, ईथर और एल्डिहाइड, तो साइनाइड लेंगे तो ये सिर्फ एल्डिहाइड के ऊपर क्या करेगा, रिएक्शन करके साइनोहाइड्रिन बनाएगा।
और बाकी किसी को भी टच नहीं करे। फिर यहाँ पर रिडक्शन करेंगे तो ये H2PD CN को रिड्यूस कर देता है CH2NH3 में, और एरोमेटिक अल्कोहल को रिड्यूस कर देता है और ईथर को भी रिड्यूस कर देगा। तो इन सब के बाद आपको फाइनल प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा, ये बनेगा E। और फिर HI लेंगे, HI सिर्फ ईथर को रिड्यूस करेगा, ईथर के ऊपर रिएक्शन करके यहाँ पर OH बना देगा और बाकी सब एज इट इज रहेगा। फिर ये रिएक्शन पहचान रहे हो, ये रिएक्शन क्या है? ये पर्किन रिएक्शन है। पर्किन रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन कौन देता है? एक एरोमेटिक एल्डिहाइड देता है। तो ये सिर्फ एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन है। ये सब OH यहाँ पर एज इट इज पड़े रहेंगे और ये जो CH है डबल बॉन्ड CH CHO COH, ये बनेगा पर्किन रिएक्शन। ये वाला किसी ने बनाया है? ये रिएक्शन कीटोन के साथ HCN रिएक्शन कराओगे तो क्या करेगा? ये कीटोन के साथ अगर HCN की रिएक्शन कराई जाएगी तो ये साइनोहाइड्रिन बनाएगा, बट यहाँ पर KOH लिया है तो ये OK लग जाएगा और यहाँ पर ये CN। फिर LiAlH4 की रिएक्शन कराओगे तो CN हटाकर यहाँ पर CH2NH2 लग जाएगा। CN की जगह पर क्या आ जाएगा? CH2NH2 रिडक्शन कर देगा CN का। फिर NaNA2HCl लेंगे तो ये क्या करता है? ये एरोमेटिक नहीं है, तो अगर ये एरोमेटिक नहीं होता है तो ये NH2 को हटाकर उसकी जगह पर OH लगा देता है। इस तरह से ये प्रोडक्ट बनेगा। इस वाले में क्या होगा? ये कीटोन है, ये NH2OH है, ये क्या बनेगा? अमोनिया डेरिवेटिव वाली रिएक्शन है, डबल बॉन्ड NOH ऑक्सीम। और फिर इस ऑक्सीम का क्या होगा? यहाँ पर H+ हीट बैकमैन रीअरेंजमेंट, तो ये यहाँ पर 6 मेंबर की रिंग बन जाएगा, जिसमें से एक मेंबर क्या होगा? ऑक्सीजन होगा और उसके बगल वाले पर CO लगा होगा, ऐसा। दिस इज द प्रोडक्ट। इसको ये A to B जो हुआ है ये रिएक्शन क्या है? दिस इज बैकमैन रीअरेंजमेंट। यहां से ये डिलोकलाइज होगा और ये जाके इधर ऐसे जुड़ेगा, तो ये 6 मेंबर की रिंग बन जाएगा और आपको प्रोडक्ट ऐसा दिखाई पड़ेगा। फिर अब इसका आप रिडक्शन करोगे तो ये देखो एसिड का एमाइड है, एसिड के एमाइड को जब LiLH4 से रिएक्शन करते हैं तो वो CO को रिड्यूस कर देता है किसमें? CH2 में। CO विल रिड्यूस इनटू CH2, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट ऐसा देखने को मिलेगा। फिर ये क्या है? कीटोन, और ये क्या है? एल्डिहाइड, और यहाँ पर OH माइनस है। तो ये क्या करेगा? इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो कौन सा ग्रुप न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और कौन अल्फा हाइड्रोजन देगा? एल्डिहाइड वाला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए यूज होगा और इसका अल्फा कार्बन, तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा और इस O पे जाके जुड़ जाएगा, और ये वाला अल्फा कार्बन इसके साथ में कितने मेंबर की रिंग बना रहा है? देख लो, 6 मेंबर की रिंग बना देगा। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर ये प्रेजेंट रहेगा, उसके अल्फा बीटा कार्बन पर OH आएगा। फिर अभी यहाँ पे नीचे हीट भी करना है, तो जब इसको हीट करेंगे तो ये यहाँ पर ये डबल बॉन्ड तो यही रहेगा, बट इन दोनों के बीच में अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट A। और नीचे वाला पिनाकोल रीअरेंजमेंट, पिनाकोल रीअरेंजमेंट में कार्बोकेटाइन कहाँ ज्यादा स्टेबल है? इधर, तो यानी यहाँ से माइग्रेशन होगा। तो यहाँ से जब माइग्रेशन होगा तो ये कितने मेंबर की रिंग थी अभी? 5 के बाद ये कितने की बन जाएगी? 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। ठीक है, और 6 मेंबर की रिंग के ऊपर एक तो यहाँ पे पीएच लगा है, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा तो 6, हाँ, और यहाँ पर ये CO आ जाएगा। ये है इसका प्रोडक्ट, नोट कर लीजिए।
आपको रिएक्शन पहचानना, फिर उसमें क्या एक्शन लेना है, वही आपको सीखने की जरूरत है। क्योंकि रिएक्शन पढ़ने के बाद भी आपसे रिएक्शन एग्जाम में होगी, ये जरूरी नहीं है, जब अगर आपको यूज करना नहीं आता है तो ये वाला स्टेप जो था A to B बैकमैन रीअरेंजमेंट, ये स्ट्राइक नहीं करता दिमाग में जल्दी से, इसलिए इस तरह के एग्जाम्पल्स को आपको बहुत ध्यान से अपने पास रखना पड़ेगा। चलिए अभी ये क्वेश्चंस करते हैं। ये है 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन खाली हमारे बचे अभी। चलिए कंप्लीट करिए इसको। हो गया? डिस्कस करूं या अभी आप और कर रहे हो? हाँ सर, डिस्कस कर। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगेन वही कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है और ऑक्सीम है। बैकमैन रीअरेंजमेंट, कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा? जो OH के एंटी है, यानी Me माइग्रेट करेगा, माइग्रेट करके N पे आएगा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा EtCONH Me। फिर नीचे MCPBA, बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन, तो ये यहाँ पर 6 मेंबर की रिंग बना लेगा, जिसमें से एक मेंबर ऑक्सीजन हो जाएगा, यानी CO के नेक्स्ट वाले कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा। फिर हमने LiAlH4 यूज किया, तो वो इस एस्टर का रिडक्शन कर देगा, और रिडक्शन के बाद आपको प्रोडक्ट कैसा दिखाई पड़ेगा? एक अल्कोहल प्रोडक्ट बनेगा। इस फिर यहाँ पर NaNO2HCl लिया गया है, तो NaNO2HCl यहाँ पर क्या कर सकता है? आपका एक ही काम कर सकता है, OH हटा के Cl लगा देना, और तो कुछ नहीं कर सकता। फिर आइडेंटिफाई ABC, यहाँ पर ये 2 कीटोन है, ये OH माइनस है, फिर हीट किया गया है, एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन इस तरह से होना चाहिए कि आपकी मैक्सिमम रिंग बननी चाहिए, दोनों ही कीटोन है, तो मैक्सिमम रिंग कैसे बनेगी? अब आपको ये डिसाइड करना है कि एक तरफ अल्फा हाइड्रोजन रखना है और एक तरफ कीटोन लेना है। कौन सा कीटोन लिया जाए, ये वाला या ये वाला? तो आपको याद होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कौन से CO के ऊपर आसानी से होता है? जो लेस हिंडर्ड होता है, तो ये वाला लेस हिंडर्ड है, ये वाला ज्यादा हिंडर्ड है, तो इसका हम CO यूज करेंगे और इसका अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, हम नंबरिंग कर ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यहां से अल्फा हाइड्रोजन निकल के इसके ऊपर ज्वाइन होगा, तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी? 5 मेंबर की रिंग बनेगी। 5 मेंबर की रिंग बना दीजिए, ठीक है, नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5। अब आपका देखो 1 के ऊपर तो ये इथाइल ग्रुप लगा है, तो 1 के ऊपर तो हमने इथाइल लगा दिया, और 5 के ऊपर यहाँ से अल्फा निकला था, और 5 पे O के ऊपर H लग गया, ठीक है, और 6 वाला कार्बन भी 5 के ऊपर ही लगा हुआ है, 6 वाला कार्बन भी 5 के ऊपर लगा दिया। तो ये है आपका फाइनली। अभी हाँ, एक चीज और रह गया, अभी यहाँ पर CO तो छूट गया ना, ये 2 पोजीशन पे CO लगता है, 2 पोजीशन ये है। फिर अब जब इसको हीट करेंगे तो ये अल्फा बीटा पोजीशन से OH निकालेगा, तो B कुछ ऐसा देखने में दिखेगा। ये CO के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इथाइल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ मिथाइल, इस पोजीशन पर एक मिथाइल बना रहेगा। दिस इज योर B। और अब जब आप इसका LiLH4 से रिडक्शन करेंगे तो ये कीटोन का रिडक्शन करेगा, सिर्फ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को LiAlH4 रिड्यूस नहीं कर सकता, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर एक एल्कीन है और एक ये कीटोन है। अब आपको ग्रिग्नॉर्ड रीएजेंट कराना है, तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट किसके ऊपर रिएक्शन करता है? हमेशा कीटोन के ऊपर एडिशन रिएक्शन करेगा। कैसा कीटोन है ये? कीटोन के ऊपर जब भी ग्रिग्नॉर्ड रिएक्शन करेगा वो आपको 3 डिग्री अल्कोहल बना कर देगा, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पर CH2CH3 और इधर ये OH। फिर ये H2PT क्या करता है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और C डबल बॉन्ड O, इन दोनों को रिड्यूस कर देगा, तो प्रोडक्ट बनेगा PHCH डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन जाएगा ये,
CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH OH CH3। फिर हमने NaBH4 लिया। NaBH4 डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकता, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर ऐसे ही पड़ा रहेगा और सिर्फ अल्कोहल बना देगा कीटोन को। फिर हमने यहाँ पर लिया LiU CH3 ट्वाइस, ये भी ग्रिग्नॉट रीजन की तरह है। तो ग्रिग्नॉट रीजन भी हमेशा किसके ऊपर अटैक करेगा, जो A बना है प्रोडक्ट, वही सेम प्रोडक्ट यहाँ बनेगा। फिर लिखा है ओजोनोलिसिस। अब ओजोनोलिसिस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे होगा, तो आफ्टर ओजोनोलिसिस इधर PHCHO बनेगा और ये वाले CH के ऊपर डबल बॉन्ड O और ये CO एज इट इज पड़ा रहेगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा आफ्टर ओजोनोलिसिस। और लास्ट में दिया है PHCOCHBr2। बेस की प्रेजेंस में जब ये रिएक्ट करेगा तो ये सबसे पहले क्या करेगा, दोनों Br को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर OH लगाएगा। वैसे इसमें और भी पॉसिबिलिटी है, CO के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी कर सकता है OH, कोई भी करा लो, लेकिन पहले आपको टेक्निकली CO पे रिएक्शन करानी चाहिए क्योंकि पहले एडिशन होता है। तो यहाँ पर ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। फिर जब फिर से OH डालेंगे तो अब इस बार OH में ये 2 Br हटा के OH लग जाएगा, तो आपको वहां पर CH डबल बॉन्ड O मिलेगा। फिर H+ लेंगे तो यहाँ पर OH लग जाएगा, PHCOH OH और यहाँ पर ऑलरेडी CHO। वाटर निकालने के बाद ये क्या बना देगा, PHCOCHO। ये है फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। डन। देख लीजिए, जिसको जो नहीं आया था आप एक बार नोट कर लीजिए उसको। कोई मुझे एक्सप्लेन करना है इसमें से? सर लास्ट वाला वापस बता सकते हो? लास्ट वाले में बेस है OH माइनस न्यूक्लियोफाइल, तो वो पहले उसके पास यहाँ पर 2 रिएक्शन हो रही है, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। तो पहले न्यूक्लियोफाइल क्या करना पसंद करता है, एडिशन, तो ये C डबल बॉन्ड O के ऊपर एडिशन करेगा OH माइनस का। फिर अगले स्टेप में सब्स्टिट्यूशन होगा, OH क्या करेगा, Br को सब्स्टिट्यूट करके 2 OH लगाएगा, वाटर निकल के वो CHO बन जाएगा। फिर उसके बाद H+ आएगा, तो H+ आते ही ये O माइनस जो है वो अगेन OH बन जाएगा, फिर से यहाँ पर 2 OH आएंगे, वाटर निकल के ये CO बना लेगा, PHCOCHO। समझा? यस, हाँ सर समझ गया।